बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। आर्मी चीफ कहते हैं फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। दुबई में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान प्रोपेगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। खलजी अखबार को इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम रखा। आर्मी चीफ का कहना था कि फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ तनकीद बनाया। फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़्तिदार परवान चढ़ेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि फौज के गैर सियासी होने से फौज की अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आजम सवाती के खिलाफ कराची, कोयटा और जैकबाबाद में मुकदमा दर्ज। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमात दर्ज हुए और ये मुकदमात शहरियों की मदीयत में दर्ज किए गए। आजम सवाती के खिलाफ बिन कासिम, शाह लतीफ टाउन, दरख्शान, क्लिफ्टन और औरंगी टाउन थानों में मुकदमा दर्ज हुए। दरख्शान थाने में भी शहरी की मदीयत में दर्ज किया गया, जिसकी मदई तारिक राय के मुताबिक ट्वीट से नफरत फैल सकती है। आजम सवाती के ट्वीट से मुझे इंतहाई दुख हुआ। मदई मुकदमे का कहना था कि आजम सवाती के ट्वीट से नक्स अमन का मसला हो सकता है। अलावा अजी आजम सवाती के खिलाफ कोयटा के कुचलाक पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज किया गया। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा शहरी अजीजुर रहमान ने दर्ज करवाया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आजम सवाती ने रावलपिंडी में तकरीर और ट्विटर पर पाक फौज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की। लिहाजा पाक फौज के खिलाफ लोगों को उकसाने पर आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैकबाबाद के सदर थाने में सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा शहरी की मदीयत में दर्ज किया गया। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात देने के इल्ज़ाम में PTI के सेनेटर आजम सवाती को गिरफ्तार किया और अदालत से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। परवेज इलाही का ऐलान, इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। अपने वीडियो बयान में परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, हम वफादार हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। इस्तीफे दे दिए तो शहबाज की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। उनका कहना था कि अल्लाह ने इमरान खान को नई जिंदगी अता की। रावलपिंडी जलसे में इमरान खान की सियासी हिकमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल हो गई। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे आते ही PDM का जाली एहतजाज भी इंतशार की शक्ल हो जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि नून लीग वाले शोपदाबाज से झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। आपके साथ इलेक्शन में वो होगा, आपकी पुश्तें याद रखेंगी। इस मुल्क में दीन की हुक्मरानी होगी, ऐसे काम होंगे जिससे आम और गरीब आदमी और उनके बच्चों को फायदा हो। उसकी इब्तिदा पंजाब से हो चुकी है। रोज एक नई चीज नजर आएगी जिसका फायदा गरीब आदमी को होगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रावलपिंडी के जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि तमाम असम्बलियों से बाहर निकलने का फैसला किया है और जल्द मुशावरात के बाद ऐलान भी किया जाएगा। रूस से सस्ता तेल खरीदने का मामला, पाकिस्तानी वफद मास्को रवाना हो गया। रूस से सस्ता खाम तेल खरीदने के मामले पर पाकिस्तानी वफद मास्को रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफद वज़ीर मामलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोहम्मद महमूद समेत दीगर हुकाम शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू होने से मुतल्लिक भी बात होगी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कराची से लाहौर के करीब तक तमीर होनी है। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का पुराना नाम नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है। रिकॉर्डिंग केस, पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी, सुप्रीम कोर्ट की राय के इंतजार में सोने और तांबे की कान से मुतालिक रिकॉर्डिंग मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर 15 दिसंबर तक फैसला ना आया तो पाकिस्तान पर $10 अरब का जुर्माना हो सकता है। बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग के मुकाम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने और तांबे की कान 90 की दुहाई में दरियाफ्त हुई, जिस पर गैर मुल्की कंपनियों के एक कंसोर्शियम ने बलूचिस्तान अवाम हुकूमत से सरमायाकारी का मुआहदा किया। मुआहदे में कानूनी खलक रह जाने की बुनियाद पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे का अदम करार दिया और गैर मुल्की कंपनी एंटोफिक्स्टा ने पाकिस्तान के खिलाफ तो आलमी फॉर्म से रजू कर लिया। 2019 में सरमायाकारी के तनाज़ात के हल के लिए कायम बैनुल अक़वामी मरकज़ ने पाकिस्तान पर तकरीबन $6.5 अरब का जुर्माना भी आयद किया।
اسی معاملے پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی پاکستان کے خلاف فیصلہ سنا دیا، تاہم فیصلے میں جرمانے کا تعین نہیں کیا گیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ جرمانہ تقریباً 3 ارب ڈالر کا ہوگا۔ اس طرح پاکستان پر مجموعی جرمانہ 10 ارب ڈالر کے قریب ہو جائے گا، جو ملکی زر مبادلے کے موجودہ ذخائر سے کہیں زیادہ ہے۔ مارچ 2022 میں غیر ملکی کمپنی بیرک گولڈ نے جرمانے کے سیٹلمنٹ کے ساتھ ریکارڈنگ منصوبے میں آدھی سرمایہ کاری کی آمادگی ظاہر کی، بقیہ 50% سرمایہ کاری پاکستان نے کرنا تھی۔ اس سلسلے میں پاکستان کو عالمی عدالتوں سے جرمانے کی ادائیگی میں 15 دسمبر 2022 تک اسٹے دیا گیا۔ سرمایہ کار ٹیتھیان کاپر کمپنی اور بیرک گولڈ کمپنی نے تحفظ متقدم کے طور پر ریکارڈنگ معاہدے میں ملنے والی چھوٹ پر قانون سازی اور سپریم کورٹ سے توسیع کا مطالبہ کیا۔ اس پر وفاقی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری بل 2022 بنایا اور سپریم کورٹ کی رائے کے لیے صدر پاکستان نے 18 اکتوبر کو ریفرنس بھیج دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں برنالہ آزاد کشمیر سے۔ پیپلز پارٹی یونین کونسل شمالی کے نامزد امیدوار ضلع کونسل بابو عبدالحمید چودھری کی حمایت کے لیے موئل میں صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس مرزا محمد شفیق جلال ایڈوکیٹ، سابق قائم مقام وزیر اعظم چودھری پرویز اشرف کی قیادت میں کامیاب پاور شو، افتخار آباد شمالی سیاسی ماحول تبدیل، اہلیان علاقہ نے باؤ حمید کی فتح کی نوید سنا دی۔ سابق قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر جماعت آزاد کشمیر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال کا پنڈال پہنچنے پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر جیالوں کے بھنگڑے، قافلے پر نوٹوں کی بارش کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ انشاءاللہ حلقہ برنالہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے حمایت یافتہ امیدوار ہی کریں اور 10 کی 10 یونین کونسلز میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم اتحاد کا فیصلہ بڑی سوچ سمجھ اور حکمت عملی سے کیا ہے۔ شمالی کی مختلف وارڈز میں پیپلز پارٹی مسلم کانفرنس کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی اور مسلم کانفرنس پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی۔ دھنگیاوالی اور خیروال وارڈ کو اوپن چھوڑ دیا گیا۔ یہ اتحاد انشاءاللہ 8 دسمبر کو واضح برتری حاصل کرے گا۔ سیاسی مخالفین جو امپورٹڈ کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے تھے، اب اس لیے خاموش ہیں کہ خود جنوبی سے امیدوار ہیں۔ انشاءاللہ وہاں سے بھی شکست ان کا مقدر بنے گی۔ جلسے میں بابو عبدالحمید چودھری کی حمایت کا اعلان کرنے والوں کی لمبی فہرست شامل تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔